हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसी मणिमहेश झील और उसके ऊपर उठता हुआ मणिमहेश कैलाश पर्वत केवल हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि शिवत्व और दिव्यता का जीवंत साक्षात्कार है, जहां प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक बर्फ का टुकड़ा और प्रत्येक जल की बूंद मानो महादेव का नाम जप रही हो। ऐसा विश्वास है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपनी तपस्या और ध्यान से इस धरा को पवित्र किया और अपने दिव्य मुकुट में जड़ा हुआ मणि यहां स्थापित किया। तभी इसका नाम पड़ा मणिमहेश, जिसका अर्थ ही है महेश के मुकुट का मणि। कहा जाता है कि देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से विवाह के पश्चात इस पावन झील की रचना की थी और तभी से यह स्थल असीम श्रद्धा का केंद्र बन गया। झील के दो भाग माने जाते हैं, शिव कारोत्री अर्थात शिव का स्नान स्थल और गौरी कुंड अर्थात माता पार्वती का स्नान स्थल, जहां आज भी आस्था अनुसार पुरुष शिव कारोत्री में स्नान करते हैं और महिलाएं गौरी कुंड में। चारों ओर फैले हुए बर्फ से ढके शिखर और झील में प्रतिबिंबित मणिमहेश कैलाश का दृश्य एक अलौकिक अनुभव देता है। मान्यता है कि जिसने भी इस झील में स्नान किया और भोलेनाथ के चरणों में समर्पण किया, उसका जीवन पवित्र हो गया। गद्दी समुदाय, जो इस पर्वतीय भूभाग के मूल निवासी हैं, शिव को अपना आराध्य मानते हैं और उन्हें गद्दियों का स्वामी कहकर पुकारते हैं। कथा है कि महादेव ने गद्दियों को चुहाली टोपी उपहार में दी थी, जो आज भी उनकी पहचान है। इस स्थान से जुड़ी असंख्य लोक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब जब किसी ने मणिमहेश कैलाश शिखर पर चढ़ने का साहस किया, वह असफल ही लौटा। कोई बर्फ में दब गया, कोई पत्थर बन गया। एक कथा के अनुसार एक गद्दी चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह और उसकी भेड़ें पत्थर बन गईं और उनकी आकृतियां आज भी आसपास की पहाड़ियों पर दिखाई देती हैं। इसी कारण इस शिखर को अजय माना जाता है और यहां आरोहण निषिद्ध है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्वयं महादेव की तपोभूमि है, जहां मनुष्य का अतिक्रमण संभव नहीं। कहते हैं कि महादेव वर्ष के 6 महीने कैलाश पर वास करते हैं और शेष 6 महीने विष्णु को शासन सौंप देते हैं। यह परिवर्तन जन्माष्टमी पर होता है और महाशिवरात्रि पर शिव पुनः इस धरा पर लौट आते हैं। झील के किनारे स्थित चौमुखा शिवलिंग भक्तों का विशेष आस्था केंद्र है, जहां वे परिक्रमा और पूजन करते हैं। यहाँ की रातें अद्भुत हैं। जब पूर्णिमा की चांदनी झील पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव के मुकुट का मणि झील में चमक रहा हो। झील में डूबता चांद और कैलाश का प्रतिबिंब भक्तों को अद्वितीय शांति और आनंद प्रदान करता है। प्राचीन मान्यताओं में यह भी आता है कि कभी भस्मासुर से बचने के लिए महादेव ढांचों की जलप्रपात के पीछे एक गुफा में शरण लिए थे और वहीं पर विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर का वध किया था। इस कारण ढांचों स्थल भी यात्रा मार्ग पर पवित्र माना जाता है। मणिमहेश की वार्षिक यात्रा भादो मास की अष्टमी से प्रारंभ होती है और जन्माष्टमी या राधाष्टमी तक चलती है। हजारों श्रद्धालु चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर से पवित्र छड़ी यात्रा के साथ निकलते हैं और भमौर हड़सर ढांचों होते हुए कठिन मार्ग तय कर मणिमहेश झील तक पहुंचते हैं। लोग नंगे पांव भजन गाते हुए और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए कठिनाई भरा मार्ग पार करते हैं। इस यात्रा में भाग लेना स्वयं में पुण्य माना जाता है। श्रद्धालु झील के शीतल जल में स्नान कर 3 बार परिक्रमा करते हैं और शिवलिंग को अर्पण चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यात्रा के दौरान मार्ग में झरने, ग्लेशियर, पुष्पों से ढकी घाटियां और बर्फ की चोटियां भक्तों का स्वागत करती हैं। इस झील का जल ग्लेशियरों से आता है और इतना शुद्ध है कि इसे अमृत तुल्य माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह झील उच्च हिमालय की ग्लेशियर झीलों में अद्वितीय है, जहां जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन का अद्भुत मेल है। किंतु भक्तों के लिए इसका महत्व केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि आत्मिक है। यहां पहुंचते ही उन्हें लगता है कि वे स्वयं कैलाशपति के सम्मुख खड़े हैं। मणिमहेश से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी है कि प्रातःकाल की पहली किरण जब पर्वत पर पड़ती है तो झील के जल में मानो केसर का तिलक बन जाता है। इस दृश्य को देखने मात्र से भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं और हृदय भाव विभोर हो उठता है।
कहा जाता है कि हर वह व्यक्ति जिसे जीवन में शिव के दर्शन की लालसा है, वह यहाँ आकर उस अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर सकता है।